आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, कभी नीट का एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है तो कभी सीयूटी का एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा इस मानसिक तनाव में रह रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम देने के बाद उनका रिजल्ट आ पाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हर साल गवर्नमेंट कहती है कि हम सही कर देंगे, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इस बार तो उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट निकाल के दिया था कि हम सही से कहेंगे, पर फिर भी वही चीज़ हुआ जो हर बार होता है, पेपर लीक हुआ। और यहाँ पे मीडिया का काम क्या है, केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर में सीबीआई का जांच चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर कभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग का पता ही नहीं चलता कि केस कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो इसका काम कर रहा है वो कर रहे हैं बेचारे हमारे टीचर्स, और फिर मीडिया क्या उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये टीचर्स तो दो कौड़ी के हैं। एक टाइम पे जर्नलिज्म अपने ऐसे पीक पे थी जब वो गवर्नमेंट से इतने क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ लेते थे जो आज की मीडिया कर भी नहीं पाती है। मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे जब पूरे कंट्री पे इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 में। उस टाइम पे पूरे तरीके से प्रेस पे सरकार का सेंसरशिप लग चुका था, और सेंसरशिप का मतलब ये होता था कि अगर तुम कि गवर्नमेंट के अपोजिशन में कोई भी खबर छापते हो तो तुम्हारे पे कड़ी कार्रवाई हो सकती थी। पर उस टाइम पे भी द इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक फाउंडर जो थे रामनाथ गोयनका, उन्होंने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। क्या होता था कि उस टाइम पे पेपर में एक पेज ऐसा होता था जिसपे गवर्नमेंट के बारे में, मतलब जो भी उनके लॉज होते थे या फिर जो भी उस समय पे बिल पासेस होते थे या गवर्नमेंट क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है उसके लिए होता था कॉलम। और उस पर गवर्नमेंट ने उसी पेज पे सेंसरशिप लगाया था कि उसके उस पेज पे केवल गवर्नमेंट के बारे में अच्छी बातें लिखी जाएंगी, कोई भी अपोजिशन की बातें नहीं लिखी जाएंगी। पर पता है रामनाथ गोयनका ने क्या किया था? उन्होंने विरोध के प्रदर्शन में ऐसा किया कि उस पेज को ही पूरा ब्लैंक आउट कर दिया। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखूंगा ही नहीं। वो ब्लैंक पेज ये दिखाता था कि जर्नलिज्म कभी बिकने वाली नहीं है, और सरकार के मुंह पे एक करारा तमाचा था।